नेहा रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। नेहा, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई। कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन पूजा ने कहा, पूजा, शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे। मुझे तो कब से ये सब सहना पड़ रहा है। नेहा चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। पूजा और नेहा चौंक गई। नेहा, कौन है? कौन है वहाँ? नेहा डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में रमन का भी एडमिशन हुआ था। रमन भी कॉलेज गया। रमन को देखते ही नेहा के दिल में घंटी बजने लगी। नेहा मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। रमन भी प्रियंका को देखकर हंसने लगा। रमन मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है। काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता। लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। रमन की शादी बचपन में ही हो गई थी। पूजा भी तब बहुत छोटी थी। रमन के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे। लेकिन यहाँ तो रमन का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में रमन के साथ नेहा की अच्छी दोस्ती हो गई और नेहा ने रमन से कहा, नेहा, रमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। रमन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, लेकिन नेहा, लेकिन क्या? रमन, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में पूजा रमन की माँ सरला को खुश करने में लगी हुई थी। उसे रमन से खास प्यार नहीं था। रमन को भी पूजा से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते पूजा की हालत ख़राब हो जाती थी। पूजा, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल कितना काम करवाती है। सरला जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। सरला का पति बहुत पहले मर गया था और तब से सरला ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। रमन को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो नेहा के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और रमन ने नेहा से शादी कर ली। नेहा, रमन, अब मुझे तुम्हारे घर चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। नेहा बहुत खुश थी, लेकिन रमन के मन में चिंता के काले बादल छा गए। रमन, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। रमन नेहा को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। रमन ने अपनी माँ को बुलाया। रमन, माँ, दरवाज़ा खोलिए माँ। सरला ने दरवाज़ा खोला। पूजा भी आई और नेहा को देखकर दोनों चौंक गए। सरला, ये क्या है बेटा? ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? रमन, वो असल में, रमन ने सब कुछ बताया। सरला और पूजा दोनों गुस्सा हो गई। रमन शादीशुदा था ये जानकर नेहा भी बहुत गुस्सा हो गई। नेहा, तुमने मुझे धोखा दिया है रमन, तुमने मुझसे झूठ बोला है। रमन, नहीं नेहा, मेरी बात तो सुनो। रमन ने नेहा को समझाया कि वो पूजा से प्यार नहीं करता और पूजा के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर नेहा ने रोना बंद किया। सरला ने नेहा को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी नेहा का पेट दर्द करने लगा। नेहा, रमन, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? रमन, बाथरूम तो नहीं है। नेहा, नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? पूजा, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर नेहा को जैसे हार्ट अटैक आ गया। नेहा, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? पूजा, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। सरला, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। पूजा नेहा को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रियंका को बहुत डर लग रहा था। नेहा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। पूजा, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना।
नेहा ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को नेहा ने रमन से कहा, नेहा सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? रमन, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। नेहा, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? रमन, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर करके आओ। ये सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगा। तभी पूजा वहाँ आई और बोली, पूजा, अरे मेरी बहन, कितनी मासूम है तू। इस गांव में ऐसा ही होता है। नेहा, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ़ नहीं होती? पूजा, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या करूं। छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊँगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। नेहा सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे पूजा ने नेहा को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े मदन को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। चलो खेत में। मदन खेत में गया। नेहा और पूजा अभी अभी शौच करने बैठी थी। नेहा को देखकर बूढ़े की आंखें चमकने लगी। मदन, ये लड़की नई आई है, लगता है। देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मज़ा ही आ जा रहा है। बूढ़ा मदन आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मदन अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मदन ने टॉर्च जलाया। नेहा के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। नेहा, कौन है? कौन है वहाँ? तभी मदन डर के मारे भाग गया। नेहा बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, नेहा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। पूजा, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। सरला, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। नेहा, कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। पूजा, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर सरला गुस्सा हो गई। सरला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। नेहा को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे नेहा और पूजा फिर शौच करने गए थे। फिर से मदन वहाँ आ गया। मदन, ओहो, क्या नज़ारा है। ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ मदन चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। नेहा जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। रमन, नेहा, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही होगा। नेहा छुप छुप कर रोने लगी। पूजा ने उससे कहा, पूजा बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। नेहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर नेहा घर छोड़कर चली गई। सरला, जा रही हो ना? बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। नेहा मायके चली गई। उसी दिन मदन ने एक फ़ोन खरीदा। मदन, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन नेहा जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे सरला को प्रेशर आ गया। सरला शौच करने खेत में चली गई। तभी मदन वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। मदन, ये तो सरला है, वो लड़की कहाँ गई? मदन तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीर गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो सरला की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। हा हा। सुबह हो गई। सरला जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। सरला, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी रमन दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर सरला को दिखाई। रमन, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। सरला, हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लूट गई। पूजा, माँ जी, नेहा बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सरला, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। सरला, रमन, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ।
रमन शहर गया और नेहा को ले आया। सरला ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। सरला ने नेहा से माफ़ी मांगी। नेहा भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।